खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी। बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जो एक बड़ा इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हें प्रचार से पहले कार्यकर्ताओं से गोविंद कांडा, जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। यहां तक कि एलनाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता से भी मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को जाना था कि उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या है। तो सुबह से लेकर देर रात तक के कार्यक्रम है और कागदाना की रैली के बाद इसमें थोड़ा ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो इस बात का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत होती है और देर रात तक जनसभाओं को संबोधित करते हैं गोविंद कांडा। तो बूढ़ी मेढ़ी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे गोविंद कांडा। लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं और कई तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश भी की है कि किस तरीके से गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात यहां पर यह है कि हर बार चुनावी प्रचार कार्यक्रम में उतरने से पहले, अपने स्केड्यूल पर खरा उतरने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले गोविंद कांडा जरूर ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। चलिए आपको चुनावी प्रचार कार्यक्रम बताते हैं। कुताना का चुनावी प्रचार कार्यक्रम 2:20 पर, फिर उसके बाद अगला पड़ाव माधो सिंघाना दोपहर 3:20 पर, फिर ढुकड़ा ग्रामीण क्षेत्र शाम 4 बजे, फिर उसके बाद दोपहर 2:20 पर। यानी कि शेड्यूल तय है, समय सारणी तय है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब जब ये समय सारणी तय की जाती है उसमें डिले होता है, विलंब होता है। वो इसीलिए चूंकि गोविंद कांडा तसल्ली बख्श तरीके से ग्रामीणों को समय दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, इसलिए चुनावी प्रचार कार्यक्रमों में विलंब देखने को मिलता है। चूंकि तसल्ली बख्श तरीके से उनकी समस्याओं को सुना जाता है, उनको भरोसा दिया जाता है, उनको आश्वासन दिया जाता है कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद और जीतने के बाद इन तमाम समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार कार्यक्रम तय है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने से पहले की तस्वीरें हैं, जब गोविंद कांडा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के लिए निकल रहे थे। लेकिन वह साथ के साथ ग्रामीणों से भी मुलाकात करते हुए चलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए चलते हैं, ताकि इसके साथ साथ समस्याओं को भी समझा जा सके और जाना जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निपटारा लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू, फिलहाल आज के चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्केड्यूल है? देखिए, अगर हम एलनाबाद चुनाव की बात करें और उसमें अगर कांडा के कार्यक्रमों की बात करें तो गोविंद कांडा सुबह निर्धारित जो कार्यक्रम है उनके अनुसार निकलते हैं। उससे पहले वो कुटिया पर और अपने निवास स्थान पर जो कार्यकर्ता है उनसे मिलते हैं। अगर किसी की समस्या है तो उनको जाना जाता है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद वो लगातार जो दौरे उनके चलते हैं, जो शेड्यूल के अनुसार बने होते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं और बीच में भी अगर किसी गाँव के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं। जलपान के जहाँ कार्यक्रम वहाँ भी जाते हैं और जनसभाओं को भी संबोधित करते हैं। दिन प्रतिदिन जो है गोविंद कांडा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर प्रचार में जुटे हैं और खुद हलोका प्रेमो गोपाल कांडा यहाँ पर प्रचार में जुटे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार कांटे की टक्कर होती जा रही है। जी, और जिस तरीके से गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि कागदाना रैली के बाद बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन ऐसे में जो विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, उनके भीतर किस तरह की बेचैनी और उनके भीतर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? ये अगर विपक्षी दलों की बात करें तो बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से कागदाना में रैली हुई और उसके बाद अब डिप्टी सीएम और सीएम के दौरे यहाँ पर रहने वाले हैं, बड़ी जनसभाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, तो स्वाभाविक है कि उनमें हलचल होना जरूरी है। और लगातार जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ती बढ़त को देख करके विपक्षी दल बौखलाए हुए अनाप बयान देकर कहीं न कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि वो आज के दिन बौखला चुके हैं।
चलिए अनूप कुंडू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।